यूपीबीओसीडब्ल्यू कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड जो आपका उत्तर प्रदेश का लेबर कार्ड बना हुआ है उसको रिन्यूअल कैसे करें। अगर आपका जो उसका रिन्यूअल टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुका है, अब आपको अपना यूपीबीओसी कार्ड का रिन्यूअल करना है, तो कैसे हम लोग रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है उसमें आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले ओपन कीजिए और आपको आना है upbocw.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपने कार्ड को रिन्यूअल करना है। तो रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पे श्रमिक का एक ऑप्शन आएगा। श्रमिक के ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है श्रमिक में, श्रमिक पंजीयन या संशोधन, ये आप देखेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अब इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। वेबसाइट का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है, इसीलिए आपको अब इसी प्रकार से अपने कार्ड का रिन्यूअल करना होगा। तो इस प्रकार से यूपीबीओसी की साइट पर आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, नया श्रमिक पंजीयन, दूसरा है श्रमिक लॉगिन। तो आपको अपने कार्ड का रिन्यूअल करना है, तो इसलिए आपको श्रमिक लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए। पहला है कि आप अपने आधार प्लस मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं ओटीपी के द्वारा, या फिर आपके पास जो आपका यूपीबीओसी कार्ड पहले का रखा हुआ है तो उसमें जो पंजीयन संख्या है वो नंबर डालकर भी आप यहाँ पे कैपिटल डालकर ओटीपी प्राप्त पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आधार और मोबाइल से लॉगिन करने वाले हैं, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर और हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास पंजीयन संख्या है तो डायरेक्टली पंजीयन संख्या से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध है, मोबाइल नंबर भी जो रजिस्टर्ड था इसमें वो उपलब्ध है, तो सबसे अच्छा है कि आप आधार नंबर से लॉगिन करें। तो अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। ओटीपी यहाँ डालने के बाद आपको सत्यापित करें और लॉगिन करें पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से आप लोग इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से अंतिम केवाईसी की स्थिति जो है, यहाँ पे ना केवाईसी अपडेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर आपका भी इस प्रकार से इंटरफेस है, आप लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो यहाँ पे केवाईसी निष्क्रिय हो चुका होगा। प्लस यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट के लिए भी बोल रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम केवाईसी को करेंगे। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है तो सीधा यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है पंजीयन नवीनीकरण। ठीक है, आप सीधा इसी पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप निष्क्रिय केवाईसी जो लिखा है निष्क्रिय केवाईसी, तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी केवाईसी को भी कंप्लीट करेंगे। सेक्शन में भी केवाईसी निष्क्रिय है तो आपको सबसे पहले केवाईसी करना है, तो इसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, देख पाएंगे आपको अब प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आगे बढ़ने का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर जो अगर आपका राशन कार्ड बना है तो ऑटोमेटिक आपके आधार नंबर से फैच होकर राशन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। जो भी डिटेल होंगी फैमिली मेंबर्स का वो भी आ जाएगा। तो जो डिटेल जैसे कि जन्म तिथि हो गया, आधार नंबर मांगेगा तो आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर सेव करके आगे बढ़े पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सेव करके आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आधार के अनुसार पता पूछ रहा है, तो आधार के अनुसार आपको यहाँ पे पता डाल देना है प्रॉपर प्रकार से। आपको पूरा जो एड्रेस है फिल कर लेना है। एड्रेस आपका पूरा फिल हो जाने के बाद सीधा सेव करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो वर्तमान पता है वह सेम है। अगर सेम है तो इस पर आप टिक करेंगे, ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर अलग एड्रेस है तो फिर आप अलग से फिल कर देंगे। इसके बाद आप सेव करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही कार्य का विवरण पूछ रहा है, तो ही आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आता है कार्य का विवरण। अब यहाँ पे आपको अपने कार्य का विवरण देना है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि 365 दिनों में से कम 90 दिनों का कार्य का आपको विवरण भरना अनिवार्य है। इसके बिना अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये भरना अनिवार्य है। अगर आपके केस में केवाईसी मांग रहा है और आप ये डिटेल फिल कर रहे हैं तो ठीक है, तो आपको कार्य की डिटेल ऐड करे पर क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस प्रकार का काम है, कहाँ पे काम करते हैं वो चीज़ आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे नियोजक का नाम लिखना है, यानी कि जिसके यहाँ काम करते हैं उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। कार्य किस प्रकार करते हैं वो कार्य आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितने दिन आपने कार्य किया, तो कम से कम आपको 90-95 दिन लिखना होगा। और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे टिक करना है।
तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको कार्य का विवरण भर देने के बाद यहाँ पे कार्य प्रमाण पत्र की घोषणा इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपको अब थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद सेव करके आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो डिटेल है प्रॉपर यहाँ पर सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। आपकी प्रोफाइल जो है सक्रिय है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मान्य तिथि थी इनका 13/11/2026 है। पंजीयन तिथि अभी 89 दिन शेष बचे हुए हैं इनके। और यहाँ पर देखेंगे श्रमिक कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर हमने केवाईसी को इसको कर दिया है। अब यहाँ पर प्रोफाइल सक्रिय हो चुकी है। अब वापस से हम जो है यहाँ पे पंजीयन नवीनीकरण पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद था कि हम लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड को रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंजीयन नवीनीकरण पे हम क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अगर आपका जो श्रमिक कार्ड है, लेबर कार्ड है, नवीनीकरण के लिए मांग रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको आगे बढ़े का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं या 2 साल के लिए करना चाहते हैं या 3 साल के लिए, जो भी साल के लिए आपको करना होगा उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। जो पेमेंट होगा उसका भुगतान करना है। पेमेंट करते ही आपका कार्ड इंस्टेंट रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे केस में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये कार्ड है अभी नवीनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं है बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में केवाईसी मांग रहा था, तो केवाईसी हमने यहाँ पे प्रॉपर कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको भी लॉगिन करके देख लेना है। अगर केवाईसी मांग रहा है तो वो केवाईसी भी कर लेना है। अभी यहाँ पे जो निष्क्रिय दिखा रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपना पंजीयन का यानी कि लेबर कार्ड का जो रिन्यूअल होता है आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और जब आपका यहाँ पे केवाईसी हो जाता है और कार्ड का रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है, या रिन्यूअल आप कर लेते हैं, तो आपको अपना श्रमिक कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे श्रमिक कार्ड का ऑप्शन इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका श्रमिक कार्ड आ जाएगा। फिर इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके आप जो है अपने नज़दीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर जहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह निकलता है वहाँ पे PDF देकर आप जो है इसको कार्ड के रूप में प्रिंट आउट निकलवा के लेमिनेशन करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने कार्ड में केवाईसी को भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कार्ड का रिन्यूअल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नवीनीकरण में जाकर आपको रिन्यूअल का ऑप्शन आता है, तो अगर आपकी कार्ड की वैलिडिटी बची हुई है तो आपका जब वो वैलिडिटी खत्म होगा उसके 1 दिन के बाद ही आपको प्रोसेस करना है रिन्यूअल का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। धन्यवाद।